कहानी बहुत ही ज़्यादा वाली इंटरेस्टिंग होने वाली है। ट्रस्ट में आप लोग वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपको भी उतनी ही इंटरेस्टिंग लगेगी। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक बंदा ऐसे मस्त अपना शावर ले रहा होता है। तभी एक गर्ल यहाँ पर आकर के कहती है, मिस्टर यान, मैं यहाँ पर फाइनली आपको सर्व करने के लिए आई हुई हूँ और मैं आपसे डील साइन कराना चाहती हूँ। ब्यूटी टैप के साथ वो यहाँ पर यान से वो पेपर साइन कराने वाली थी, फिंगरप्रिंट लगवाने वाली थी। तभी वहाँ पर वो बंदा जगता है और उस लड़की को मार करके बेहोश कर देता है और कहता है, तुम ये भी नहीं पहचान पाई कि मैं यान नहीं हूँ। तभी वहाँ पर हुओ की सेक्रेटरी आती है जो कि उसके बचपन के फ्रेंड थी। एक्चुअल में हुओ और यान दोनों जुड़वा भाई हुआ करते हैं। कुछ टाइम पहले एक एक्सीडेंट की वजह से यान कोमा में है और यहाँ पर जो कि ब्लाइंड था। तो यहाँ पर जो हुआ है ना, वो यहाँ पर उसका रोल प्ले कर रहा है। बट कहानी में ट्विस्ट ये है कि हुआ को उसकी फैमिली उससे प्यार नहीं करती थी। बस वो लोग हुआ का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यान अभी कोमा में है और जब तक यान को होश नहीं आ जाता हुआ को यान का रोल प्ले करना है। लेकिन हुआ अब इन चीज़ों से तंग आ चुका था क्योंकि उसकी खुद की आइडेंटिटी इस चक्कर में खोती जा रही होती है। यहाँ पर वो दोनों डिस्कशन करते हैं कि हमें लगता है कि लू फैमिली जो है वो मेरे भाई के एक्सीडेंट के ज़िम्मेदार है, तो हमें यहाँ पर उसकी बेटी से शादी करना होगा रिवेंज लेने के लिए और उन्हें अंडर कंट्रोल रखने के लिए। यहाँ पर वो कहते हैं, काम करो, लू फैमिली में इस तरीके से ये करवाओ, बातें फैला दो कि मुझे उनकी बेटी से शादी करना। अब वो लोग चाह करके भी उसे मना नहीं कर पा रहे होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर उन्हें तो वो शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ से हुओ की लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। दूसरे सीन में हम लोग इस कहानी की हीरोइन जीजी को देखते हैं जो कि घर पर पोछा लगा रही थी। उसके फेस पर एक अगली सा मार्क था। उसका अंकल की यहाँ पर बुरी नजरें थे जीजी पर और वो उसे छेड़ने के लिए आता है। ये देखते हुए कि घर पर कोई नहीं है, जीजी यहाँ पर ऐसी डरी सहमे सी डरी थी। वो अपने अंकल आंटी के साथ रहा करती थी। वो लोग उसके साथ बहुत ही बुरा बिहेव करते थे। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी आंटी और उसकी बहन आ जाती है। वो लोगों को यहाँ पर यान के इस रिश्ते के बारे में पता चला था। सारी दुनिया को यही पता था कि वो ही यान है और वो ब्लाइंड है एक्चुअल में। यहाँ पर जब उन्हें ये शादी का ऑफ़र आता है तो वो लोग भला मना कैसे कर सक रहे होते हैं। लेकिन अब अपनी बेटी को तो एक ब्लाइंड इंसान से शादी नहीं करवाएंगे ना। इसी वजह से उसकी बहन का कहना था कि मॉम, वैसे भी क्यों ना हम जीजी की उससे शादी करा दें। हमसे कहा गया है लू फैमिली की डॉटर से, उसमें ये मेंशन नहीं है कि किससे। तो अगर यहाँ पर जीजी की शादी मुझसे करा देंगे तो हमसे उसका पीछा भी छूट जाएगा और बिथर गिफ्ट्स भी अच्छे खासे मिलने वाले हैं। उसकी आंटी इस बात के लिए मान जाती है। जीजी से उस इंसान से शादी करने के लिए बोला जाता है। जीजी कहती, ठीक है आंटी, जैसा आप लोग कहो। आप लोगों ने बचपन से लेकर के आज तक मुझे पाल पोस करके बड़ा किया है। उसकी आंटी सोच रही होती है कि चलो ठीक है, ये ज़्यादा तमाशा नहीं कर रही, सीधी तरीके से शादी के लिए मान गई है। इनके जाने के बाद हम लोग जीजी की असलियत देखते हैं। वो कोई डरी समय से लड़की नहीं थी। एक्चुअल में ये सब कुछ उसका एक्टिंग था। वो एक्टिंग कर रही होती इस घर से निकलने के लिए और उसे यहाँ पर एक परफेक्ट बंदा मिल रहा था जिसके पावर का इस्तेमाल करके वो अपनी फैमिली से रिवेंज ले सकती थी अपनी मॉम के मौत के बदले का। फाइनली अगले दिन दीदी जीजी को दुल्हन की ड्रेस पहना करके उस घर में भेज दिया जाता है। जीजी ने अपने फेस पर ये मार्क भी जानबूझ करके बनाया हुआ था क्योंकि सबको ऐसा लगे कि एक्चुअल में वो अगली है। वो बस वहाँ से निकलना चाह रही थी। फ्लैशबैक में वो सोच रही होती कि उसके डैड के गुजरने के बाद उसकी मॉम और वो दोनों ही खुद को संभालने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन वैसे सिचुएशन में उसके रिलेटिव्स आते हैं और वो लोग यहाँ पर जीजी की मॉम को भी उसकी आंखों के सामने ही मार डालते हैं। और अब जीजी पूरी तरीके से अकेली हो चुकी थी। लेकिन जब तक जीजी जिंदा नहीं रहती कंपनी इन्हें नहीं मिलने वाली थी। इसी वजह से इन लोगों ने जीजी को जिंदा छोड़ा हुआ था। और अब जीजी जब तक कमज़ोर थी तब तक तो वो कुछ नहीं कर सक रही थी। लेकिन अब अपनी मॉम की मौत का बदला लेने के लिए वो यान से इसी वजह से सीधे तरीके से शादी करने के लिए रेडी हो गई थी। दुल्हन के ड्रेस में जैसे ही वो घर पहुंचती है तो उसके पीछे जो ड्राइवर उसे लेके जा रहा था अचानक से एक नाइफ आकर के उसे लगता है। वो शॉक हो जाती है। उसके सामने ही उसका डेथ हो जाता है। तभी हम लोग हुओ को देखते हैं जो कि वहाँ पर आता है। अब जीजी को तो यही लग रहा था कि यही इसका हस्बैंड यान है। लेकिन हो ऐसा कहता है कि नहीं, मैं उसका जुड़वा भाई हूँ। मेरा भाई ब्लाइंड है और वो वैसे भी तुम्हें शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं था। तुम्हारी जैसी अगली लड़की से वो शादी कहाँ ही करने वाला था। जीजी को इन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो तो बस अपने मिशन के लिए यहाँ पर आई हुई थी।
वो यहाँ पर जीजी के साथ बदतमीजी से बात कर रहा था। वो चेक कर रहा था कि वो कोई अपना हथियार वगैरह तो साथ नहीं लेकर के आई है। जीजी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे सिस्टर इन लॉ और सबके सामने तो मुझे इस तरीके से ह्यूमिलिएट करोगे तो तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारा भाई यान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो कहता है कि मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है और जो मैं कहूँगा वो वही करने वाला है। तभी वहाँ पर और जो गार्ड्स लोग थे वो लोग उन पर अटैक करने लगते हैं। वो उनसे लड़ता है। उससे पता था कि वो लोग उसके जान के पीछे आए। अब ये सब कुछ जीजी के लिए बिल्कुल नया था। वो शौक हो जाती है इस लाइफ को देख करके। गुस्से में आकर के वो हो को मारने का कोशिश करती है। हो उसे कहता है कि तुम मुझे मारोगी, आज तक मुझे कोई भी मारने का हिम्मत नहीं कर पाया। यहाँ पर जीजी ये सोच रही होती है कि हो जब इतना बुरा है तो फिर वो यान को कैसे ही मनाएगी। वो तो उसका जुड़वा भाई है तो वो भी बिल्कुल उसी की तरह होगा। यहाँ पर वो मेन बंदा आता है जो कि ये सब कुछ लू फैमिली के कहने पर अरेंज किया था। हो जीजी के हाथों से उस लड़के का मर्डर करवा देता। उसका ब्लड जीजी के बॉडी पर लग जाता है। जीजी काफ़ी घबराई हुई थी तो हो का कहना था फर्स्ट टाइम किसी को मार रही हो क्या। जीजी कहती है तुम साइको हो क्या। मैं यहाँ पर यान से इस बात का कंप्लेन करने वाली हूँ। हो ऐसे कहता है कि ये लोग उसे ही तो मारने आए थे, मैंने तो बस अपने भाई को प्रोटेक्ट किया है। वो जीजी को एक पॉइज़न ज़बरदस्ती खिला देता है और कहता है कि हर रोज़ तुम्हें मुझसे इसका एंटीडोट लेना पड़ेगा और अगर एक भी दिन इसका एंटीडोट छूटा तो फिर तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी और अगर तुमने मेरी फैमिली के ख़िलाफ़ कुछ भी इधर उधर काम किया तो मैं तुम्हें एंटीडोट नहीं देने वाला हूँ। और जीजी पे ट्रस्ट नहीं करता था। उससे पता था कि लू फैमिली की वजह से ही यान कोमा में है तो हो सकता है कि वो जीजी को यहाँ पे उसे भी मारने के लिए भेजा होगा। इसी वजह से हो ने ऐसा किया था और जीजी को वो पॉइज़न दे दिया था। वो जीजी को उठा करके कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो जीजी को किस कर रहा होता है। ना जाने क्यों वो जीजी को देख करके उससे अट्रैक्टेड फील करने लगा था। जीजी उसे रोकते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं यान की वाइफ हूँ। हो उसे छेड़ते हुए कहता है अब तुम मेरे भाई की वाइफ हो तो तुम्हें चेक तो करना पड़ेगा ना कि तुम ठीक हो या नहीं, कहीं मेरे भाई को हर्ट तो नहीं करोगी। अब वो खुद को सेव करने के लिए उस पर अटैक करने लगती है। वो हंसते हुए कहता है मतलब लिटरली तुम सोच रही हो कि तुम मुझे मार सकती हो, ऐसा हो सकता है क्या। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऐसे उसकी सेक्रेटरी बोल रही होती है कि यान आ रहा है। अब वो उसे कहता है फिर मिलते हैं भाभी, ऐसे कह के वो कमरे से बाहर निकल जाता है। अब जीजी सोच रही होती है कि इसके घर का क्या सिस्टम है, उसे कब तक ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। जाती ही हो कि सेक्रेटरी आती है और जीजी को बुली करने लगती है और कहती है अपनी औकात में रहो, वो को पटाने की कोशिश भी मत करना। जीजी हंसते हुए कहती है क्यों, वो तुमसे पट नहीं रहा क्या जो तुम मुझे आकर के धमकी दे रही हो। वो उससे बुली करने ही वाली थी कि तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यान आ जाता है, यानी कि वो यान बन के आता है। वो ब्लाइंड होने की एक्टिंग कर रहा था। आदि पूछने लगता है कि कौन है जो मेरी वाइफ को बुली कर रहा है। जीजी उसे देखते हुए सोचती है कि दोनों की शक्लें एक हैं लेकिन दोनों की आंखें कुछ और ही कह रही हैं। यहाँ पर वो आते ही जीजी को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। उसकी सेक्रेटरी वहाँ से बाहर निकल जाती है। जीजी के बॉडी पर ऐसे ब्लड लगा हुआ था। वो पूछने लगता है कि किसी ने तुम्हें बुली किया क्या। मैंने यहाँ पर मेरे भाई हो के सेक्रेटरी की आवाज़ सुनी थी, उसने तुम्हें बुली किया क्या, ये ब्लड कैसे तुम्हारे बॉडी पर लगा है। जीजी झूठ बोल देती है कि नहीं, एक्चुअल में मैं थोड़ी सी इंजर्ड हो गई थी, उसके सेक्रेटरी ने मुझे बुली नहीं किया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस तरीके से ब्लड लगा हुआ है। अब वो यहाँ पे यान को पटाने का कोशिश इसलिए कर रही होती है ताकि वो अपनी मर्ज़ी से उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में उसका हेल्प करे। वो यहाँ पर यान होने की एक्टिंग कर रहा होता और जीजी का बिहेवियर हो और यान दोनों के लिए बिल्कुल ही अलग था। वो भी क्यों ना, जीजी यहाँ पर लीगल वाइफ देखा जाए तो यान की है। जीजी कहती है कि एक्चुअल में मेरा ड्रेस थोड़ा सा गंदा हो गया है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे यहाँ पर चेंज करने में। तो यान यहाँ पर यानी कि हुआ यहाँ पर रेडी हो जाता है इस बात के लिए। उसकी बढ़ाई करते हुए कहती है कि तुम्हारी आंखें बहुत ही अच्छी हैं। अब हुआ यहाँ पर सोच रहा था कि ये पहली इंसान है जिसने कि एक्चुअल में मेरा बड़ाई किया है, वरना आज तक तो सब मेरी बुराई ही करते रहते थे। जीजी को यहाँ पे लगता है कि वो सही में तो ब्लाइंड है ना, उसे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि वो ब्लाइंड नहीं है। वो यहाँ पर एक शीशे का टुकड़ा लेकर के यान की आंखों के सामने रखती है, लेकिन वो ब्लाइंड था नहीं, फिर भी उसे एक्टिंग करना पड़ता है। जब उसे भरोसा हो जाता है तो जीजी यहाँ पर वो सेल्फ का की ढूंढने लगती है जिसकी वजह से कि वो अपनी फैमिली के खिलाफ सबूत यहाँ पर जमा कर पाए। लेकिन हो को लग रहा होता है कि जीजी यहाँ पर किसी और मोटिव से आई है, बट उसे उसके सामने ऐसे फ़िलहाल ब्लाइंड होने की ही एक्टिंग करनी पड़ती है।
जब जेजी को फ़िलहाल वो की नहीं मिलता है तो वो हुओ को उसके ड्रेस चेंज करने में हेल्प करने के लिए बोलती है। हुआ यहाँ पर जेजी का ड्रेस चेंज करने में हेल्प करता है। वो उसे कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारा भी ड्रेस गंदा हो गया, चलो मैं नहाने में तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, अब तुम ब्लाइंड हो अकेले तो नहा नहीं पाओगे। हुआ यहाँ पर यान की एक्टिंग कर रहा था तो वो मना नहीं कर पाता है। जेजी बाथटब में पानी रेडी करती है और उसे लेकर के जाती है। वो तो उसकी मस्त मस्त वाली बॉडी देख करके ही शौक थी कि एक ब्लाइंड इंसान की बॉडी इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है। यहाँ पर गलती से वो हुओ को यहाँ पर बाथटब में गिरा देती है क्योंकि उसका वेट ज़्यादा था, वो संभाल नहीं पाती है। पानी से जैसे हुआ निकलता है तो वो जीजी को किस करने लगता है। जीजी यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि उसकी नज़रों में तो यहाँ पर यान था। वो कहती है तुम नहाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए टॉवल लेकर के आती हूँ। वो यहाँ पर सोच रहा होता है कि कब वो ये ड्यूअल गेम से बाहर आ पाएगा। उसे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। अब वो यहाँ पर जीजी के सामने हो बन करके आता है और उसे वार्न करता है कि वो उसके भाई यान को कभी भी हर्ट करने के बारे में प्लान नहीं करेगी, वरना वो उसे एंटीडोट नहीं देने वाला है। जीजी उसे कहती है क्या तुम मेरा और यान का हनीमून देखने के लिए यहाँ पर आए हो, ये अच्छी बात नहीं है। वो हुओ को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो हुओ से चिड़ी रहती थी क्योंकि वो हमेशा ऐसे बुले करते रहता था और हुओ को ऐसा लग रहा होता है कि सारे यहाँ पर यान को ही क्यों पसंद करते हैं, उसकी आखिर क्या गलती है जो सब लोग उसके साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं।